हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग से एक अपना अलग इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जिसे पैसिव इनकम बोलते हैं, अगर वो जनरेट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एकदम बिगिनर हैं, अगर आप एकदम स्टार्टिंग चाहते हैं कि ट्रेडिंग में कैसे अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करें, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देखिए और समझिए कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई है और किस तरीके से आगे के लिए हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। अगर आपका कैपिटल कम है, अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो अब आपके लिए क्या है, क्या आप इसमें रोड मैप फॉलो करेंगे जिससे आप भी धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हैं और साथ में इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों पे आज इस पर डिस्कस करेंगे और बेसिक से शुरुआत करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुआ है, पहले हम इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, बीच में कहीं स्किप करेंगे तो शायद आपसे कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाएगी जो शायद आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि क्या अब चेंज हो गया है और कहाँ आप स्टैंड करते हैं कि कैसे आप ट्रेड करेंगे आगे के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुए हैं, और बेसिक से जान लेते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाउ टू ट्रेड आफ्टर न्यू रूल्स, ये टॉपिक है अपना, और इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले चेंजेस क्या हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि पहले जो इंडेक्स है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एफएनओ में जो हम ट्रेड करते हैं उसके लिए अभी क्या था कि हर दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिलता था। जैसे मंडे को मिड कैप को एक्सपायरी था, फिर ट्यूसडे को फिन निफ्टी का, फिर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का, थर्सडे को निफ्टी का, और फ्राइडे को सेंसेक्स का। मतलब हर दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिलता था। एक्सपायरी का मतलब क्या होता था? एक्सपायरी का मतलब होता था कहीं ना कहीं प्रीमियम की वैल्यू जो है लास्ट में मार्केट एंड होते होते वो जीरो हो जाती थी। ठीक है, तो ये होता था। और जिसमें क्या करते थे, बहुत लोग आते थे सिर्फ ये सोच के कि शायद 2 रुपये 3 रुपये वाला प्रीमियम है, मैं इसे एक अच्छी क्वांटिटी उठा लेता हूँ और उसके बाद हो सकता है ये 3 रुपये से 20 रुपये पहुँच जाए, यार कभी कभी तो 20 से 100 भी पहुँच जाता है। तो उसमें उनका अच्छा प्रॉफिट बन जाता था। पर हमेशा ये नहीं होता था। होता क्या था, इसका उल्टा होता था। वो 3 रुपये से जीरो हो जाता था ज़रूर, पर बहुत ही कम चांसेस थे कि वो 3 से 20 भी पहुंच जाए या 20 से 100 भी पहुंच जाए। ऐसे बहुत कम सिचुएशन थी। और इसकी वजह से क्या होता था, मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर थे जिनके कैपिटल कम थी, वो छोटा अमाउंट से आते थे, जहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये वाला प्रीमियम वो उठा लेते थे, 1000 2000 रुपये लगा के, और सोचते थे कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट कर लेंगे। पर एक्चुअल में होता क्या था, तो उसका उल्टा होता था, वो पैसे वो सारे चले जाते थे। और एक्सपायरी की वजह से क्या होता था, काफ़ी जो बढ़िया जो ट्रेडिंग करते थे उनसे अगर पूछे तो वो कहेंगे कि भाई एक्सपायरी को हटा देना चाहिए। मंथली एक्सपायरी मतलब कि ठीक है, पर कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी वो नहीं होनी चाहिए थी। हर दिन एक्सपायरी आप आपको हर दिन एक ऐसा प्रीमियम मिल रहा है जिसमें वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है। अब इसमें आप कहाँ ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, ये चीज़ों का काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो सेबी का नया रूल आया। सेबी का नया रूल क्या था? रूल यही था कि भाई जो इस तरह के सिचुएशन बन रही है जिससे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है लॉस में चल रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए। अब सेबी का हिसाब से ये था कि ये तरीका था जिससे कि आप यहाँ पे वीकली एक्सपायरी को हटा देंगे। और वीकली एक्सपायरी हटाने का मतलब ये था कि आपको कहीं ना कहीं आपको मंथली एक्सपायरी की तरफ जाना पड़ेगा। और मंथली एक्सपायरी क्या हो रहा है कि अगर आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो उसका सिर्फ मंथ में एक बार एक्सपायरी होगा। जो वीकली एक्सपायरी थी वो हट जाएगा, सिर्फ मंथ में एक एक्सपायरी होगा। तो कौन कौन से इंडेक्स में मंथली एक्सपायरी है इस पर भी बात कर लेते हैं, और कौन कौन से इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी है इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि आपकी जो वीकली एक्सपायरी है उसको हटा दिया गया है। और कौन से इंडेक्स में हटाया गया है इस पर भी बात करते हैं, और कौन से इंडेक्स में अभी भी वीकली एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। अब आप लोग इस पेज को काफ़ी देर से देख रहे होंगे तो शायद समझ ही चुके होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि निफ्टी 50 है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है और मेजर इंडेक्स है, जिसमें टॉप 50 कंपनियाँ आती हैं, और उसकी एक्सपायरी आपको थर्सडे को दिन देखने को मिलता है। तो सेम एज इट इज़ इसकी एक्सपायरी आपको थर्सडे को ही मिलेगी। और वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएसई के नाम से जानते हैं, उसकी इंडेक्स जो मेजर सबसे बड़ा इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिलता है। तो भाई इसकी एक्सपायरी भी सेम एज इट इज़ फ्राइडे को ही रहेगा। तो ये दोनों इंडेक्स में आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आपको भाई जीरो टू हीरो प्ले करने का आदत है, और अगर आप कहीं ना कहीं छोटा कैपिटल अभी भी चाहते हैं कि छोटे कैपिटल से ट्रेड कर ले, तो इसमें ये पॉसिबल है। अब कितना कैपिटल लग सकता है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपकी वीकली एक्सपायरी में ये दो मेजर इंडेक्स आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, ये सब कहाँ गए? तो देखिए यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंकेक्स, ये सारे इंडेक्स का अब मंथली एक्सपायरी होगा। आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, पर इसकी एक्सपायरी मंथ में बस एक बार होगा, और उसी में आपको वो प्रीमियम जीरो होने के चांसेस हैं।
बाकी आप इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो आप अगर मान लीजिए कि इसकी एक्सपायरी महीने के एंड में है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं महीने के एंड तक, जैसे हम पहले फ्यूचर में करते थे उस तरीके से इसमें प्लान कर सकते हैं। उसमें प्लान करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसकी बात की बात है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो जो एक्सपायरी का जो खेल होता है कि नहीं हमको आज ही इसको सेल करना है क्योंकि फिर ये आज इसकी एक्सपायरी है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं जब मंथली एक्सपायरी हो जाती है तो प्रीमियम जो आप छोटे कैपिटल से जो करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। कहीं पैसे आपको थोड़ा से ज़्यादा देना पड़ेंगे मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए एज़ कम्पेयर टू वीकली एक्सपायरी। तो ये था सिंपल सा पहला चीज़ जो चेंज हुआ है कि वीकली एक्सपायरी को हटा दिया गया है। ये सारे इंडेक्स में इनकी मंथली एक्सपायरी कर दी गई है। तो मैं कहूँगा, मेरी अगर ओपिनियन पूछेंगे तो काफ़ी सही डिसीजन था। वीकली एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी जो हो रही थी जिसके वजह से इंडेक्स काफ़ी मैनिपुलेट हो रहा था, कहीं भी बीच से स्पाइक लग जाती थी, कहीं भी प्राइस एक्शन जैसा लगता था कि फॉलो नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर लॉस में जाते थे। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही है। बस अगर एक बदलाव अगर इससे मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि वीकली एक्सपायरी में निफ्टी की जगह अगर बैंक निफ्टी होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेड करते हैं या ट्रेड में अभी तक हैं, बने हुए हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज तो हो ही गया होगा निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का अगर प्राइस एक्शन आप फॉलो करेंगे तो दोनों सेम पैटर्न पे फॉलो करता है, दोनों एक ही तरीके से मूवमेंट देता है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी होता तो थोड़ा सा हमको डिफरेंट देखने को मिलता कि अगर मान लीजिए निफ्टी में मान लीजिए सेंसेक्स की में कुछ साइडवेज टाइप का मोमेंटम दे रहा है तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। पर कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स सेम है तो जिसके वजह से अब हमको इसमें ही ट्रेड करना पड़ेगा। पर मेरा ओपिनियन था कि अगर बैंक निफ्टी होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लिए हैं कि अब ये चीज़ें चेंज हुआ है, साथ में और क्या चीज़ें चेंज हुआ है इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं जो खासकर ऑप्शन ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि वीकली एक्सपायरी हुआ कुछ इंडेक्स का और कुछ इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी हुआ। साथ में इसमें क्या हुआ है कि लॉट साइज़ भी इंक्रीज़ किया गया है। जो आप पहले निफ्टी 50 में अगर बात करें तो 25 क्वांटिटी होता है और सेंसेक्स में बात करें तो 10 क्वांटिटी होता है, वहीं बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होता है एक लॉट में। इसको भी रिवाइज्ड किया गया है, इसको भी चेंज किया गया है। क्या क्या चेंज किया गया है इस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए निफ्टी 50 की बात करें, अभी तक इसमें जो लॉट साइज़ चल रहा है वो 25 है। निफ्टी बैंक की बात करें 15 है और बीएससी की बात करें यहाँ पे ये बीएससी 50 का है 25 है। पर नॉर्मल जो सेंसेक्स की बात करें उसमें अभी मतलब 10 की क्वांटिटी लगती थी, अब वहाँ पे 20 लगेगा। उसी तरह निफ्टी की बात करें 25 का अभी लगता था, अब यहाँ पे 75 लॉट साइज़ हो जाएगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो इसका भी 15 से 30 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लॉट साइज़ ज़्यादा देना देखने को मिल रहा है और इसमें क्या होगा कि आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि जब लॉट साइज़ बढ़ जा रहा है, जस्ट देखेंगे तो डबल हो जा रहा है। निफ्टी में देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है और निफ्टी बैंक में डबल हो गया है। उसी तरह सेंसेक्स में भी आपका 10 से लॉट साइज़ 20 हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं पैसे आपको और ज़्यादा खर्च करने पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ये चीज़ आप लोग को समझना होगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे ये निफ्टी का लिखा हुआ है वीकली एक्सपायरी है और इसमें मंथली एक्सपायरी है, कब होगा ये सब चीज़ें इसके बारे में लगा हुआ है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको चेंज देखने को मिल रहा है। मेजर चेंज यही हुआ है कि भाई वीकली एक्सपायरी हट गई है और मंथली एक्सपायरी मैक्सिमम इंडेक्स की हो गया है। साथ में आपका लॉट साइज़ को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है जिसके वजह से आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम निफ्टी बैंक की बताएं, क्यों निफ्टी बैंक की बात कर ले तो निफ्टी बैंक में आपका वीकली एक्सपायरी अब ख़त्म हो चुका है, अब आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। तो ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस इंडेक्स में क्या बदलाव हुआ है। तो अगर यहाँ से हम डबल चार्ट लगा दें और यहाँ पे हम इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक इसका इन द मनी का कॉल का प्रीमियम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए कॉल का प्रीमियम जैसे ही ऐड किए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस इसका 664 673 के अराउंड चल रहा है। तो जिससे पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसका प्रीमियम का प्राइस है और इसका एक्सपायरी जो है 27 नवंबर है क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी 27 नवंबर है। अब यहाँ से अगर हम इसका ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक्सपायरी 27 नवंबर लिखा है और इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी सीधे 24 दिसंबर लिखा है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि अब इसकी मंथली एक्सपायरी हो रही है, वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब इसी तरीके से सारे इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक और निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए अगर इस इंडेक्स की बात कर ले तो अभी के लिए इसमें कितना एक लॉट पड़ रहा है। तो जब यहाँ पे हम बाई करते हैं
तो अभी देखेंगे तो इसमें एक लॉट की कीमत 10,014 रुपये है, पर यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी भी इसका जो लॉट साइज़ है ये अभी भी 15 क्वांटिटी ही शो कर रहा है, अभी इसमें रिवाइज्ड लॉट साइज़ नहीं है। पर अगर आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये डबल हो जाता है तो लगभग 20,000 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सपायरी, मतलब कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए, अगर ये 30 लॉट हो जाता है। पर यहाँ पे आपको ये भी देखना है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 14 नवंबर को और 27 नवंबर को इसकी एक्सपायरी है, तो मतलब आधा महीना लगभग जा चुका है, तब जाके यहाँ पे आपको प्रीमियम का प्राइस ये आपको देखने को मिल रहा है। पर अगर ये महीना जैसे ही कि एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगा 27 के बाद या 28 नवंबर को अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये 40 से 50,000 तक भी जा सकता है एक लॉट साइज़ का कीमत मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने का। वहीं निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में थोड़ा सा आपको वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़ी सी सहूलियत देखने को मिले, जहाँ पे आपका 20 से 25,000 के अराउंड आपका एक लॉट बाई करने पे लगेगा। तो अगर आपके पास इतनी कैपिटल है तब आप ट्रेड करिए, तभी आप ट्रेड करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर 5,000 10,000 है तो भाई आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। खासकर इंडियन मार्केट में अब ये रियलिटी बन चुका है। अगर आप 5,000 10,000 या 15,000 से भी आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में, ये रियलिटी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितना कैपिटल आपका होना चाहिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आपको मान लीजिए कि सिर्फ निफ्टी में अगर ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैक्सिमम आपका कैपिटल, मैक्सिमम क्या मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना अच्छा, पर मिनिमम की बात करें तो 50K आपकी कैपिटल होनी चाहिए, जिसमें से अगर आप एक लॉट बाई करते हैं, एक लॉट अगर आप बाई करते हैं तो आपको अराउंड 20 से 25K आपके मतलब 20 से 25,000 रुपये आपके लग सकते हैं। ठीक है, तो एक लॉट बाई करेंगे और इसमें क्या है कि अगर आप एक लॉट्स बाई करते हैं तो आपको वही आपको रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए जो इस समय एक लॉट से आपको मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल जाए। हो सकता है बहुत लोग ट्रेडिंग छोड़ दे तो इसलिए लिक्विडिटी का थोड़ा सा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, पर कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत लोगों का जो लॉस हो रहा था वो हो सकता है यहाँ पे अब अच्छा कर सकते हैं, और जब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है पड़े। पर जब मार्केट में जब ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरीके से तब इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इतना कैपिटल आपका होना चाहिए वीकली एक्सपायरी के लिए। मंथली एक्सपायरी में अगर ट्रेड करना है तो भाई आपका जितना पैसे हो उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे 40 से 50,000 का एक लॉट आएगा, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अब आप किस में ट्रेड करेंगे ये भी है, हो सकता है कि बहुत लोग इंडियन मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो मार्केट में चले जाएं या किसी और मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस से कर सकते हैं। पर इंडियन मार्केट में ये है कि हो सकता है कि बहुत लोग अभी तक इंडियन मार्केट में लॉस कर रहे थे, उनके लिए ये नया रूल हो सकता है कि अच्छा साबित हो जाए और वहाँ पे वो अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या प्लान करना है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल की बात हो गई कि आपके अगर निफ्टी बैंक में जिसमें मंथली एक्सपायरी है, उसमें अगर किसी भी इंडेक्स में मंथली एक्सपायरी उसमें ट्रेड करना है तो आपका मिनिमम कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख होगा तभी आप वहाँ पे एक लॉट आराम से बाई कर सकते हैं। 50-40 हज़ार का एक लॉट आएगा तो 2 लॉट अगर बाई करते हैं तो 1 लाख आपके लग जाएंगे। और इंडियन जिसकी वीकली एक्सपायरी है जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 20 से 25,000 का एक लॉट पड़ेगा, हो सकता है 30,000 भी पड़ जाए, तो इतना अराउंड पड़ेगा। तो आपका कम से कम मिनिमम कैपिटल 50,000 होना चाहिए, अगर है तभी आप ट्रेड करिए, क्योंकि अगर एक भी ट्रेड में आपका छोटा सा भी लॉस होगा तो कहीं ना कहीं वे चला जाएगा ना। जैसे 5,000 10,000 से आप ट्रेड करते हैं, आपका लॉस हुआ तो आपका पैसे चले गए, फिर आपको 10,000 लाना पड़ता है। तो वही सेम चीज़ आपको समझना होगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है तो आपको लॉस भी देखने को मिलेगा, तो वही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसी तरीके से प्रॉफिट भी आप इसमें सस्टेनेबल तौर पे अगर प्रॉफिट करते हैं तो आपको अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये चीज़ें थी। अब क्या हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आप एकदम बिगिनर हैं और अभी भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, या फिर आपका कैपिटल अभी तक कम था पर आप चाहते हैं कि हम इसमें ट्रेड करेंगे और कैपिटल कहीं से मैनेज कर लेंगे, तो आपके लिए क्या है, मेरा मानना है कि आपको पूरा नवंबर वेट करना चाहिए। पूरा नवंबर आपको वेट करना चाहिए, और पूरा नवंबर में वेट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसका प्राइस एक्शन को समझना चाहिए कि कैसा मूवमेंट आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। और ख़ासकर आपको निफ्टी को फॉलो करना है। ठीक है, निफ्टी को फॉलो करना है। ठीक है, निफ्टी को अगर फॉलो करेंगे तभी आपका कुछ काम होगा, और इसको अगर फॉलो करते हैं तो वही सही चलेगा। और नवंबर भर वेट करिए, ट्रेड मत करिए, ट्रेड को समझने की कोशिश करिए। हमेशा ये नहीं होता है कि ज़बरदस्ती हम पहले ही ट्रेड में कूद जाएँ, तो ये चीज़ें हैं।
साथ में बैंक निफ्टी में अगर जो ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट इंडेक्स था, उसमें क्या करें, तो करने वाले कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का इशू होगा मंथली एक्सपायरी की वजह से, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर कर सकता है। तो अब 40-50 हज़ार का एक लॉट मेरे हिसाब से कोई बाई करने नहीं जाएगा, तो आपको निफ्टी पे ही भरोसा करना है। तो उसके लिए यही है कि आप निफ्टी को अच्छे से रीड करिए, इसका प्राइस एक्शन रीड करिए, अच्छा है। सेंसेक्स को मैं, अगर मेरी पर्सनल पूछे तो सेंसेक्स को मैं अभी आपको ट्रेड करने के लिए मना करूंगा, क्योंकि सेंसेक्स बहुत ही इमेच्योर इंडेक्स है, और उसमें मैं अक्सर देखा हूँ कि उसका प्रीमियम का चार्ट और स्पॉट का चार्ट मैच नहीं होता है। कभी प्रीमियम अच्छा मूव कर रहा है पर स्पॉट के चार्ट में वो कैंडल मूव नहीं कर रही है, तो दोनों अपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो इसको स्टेबल होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसीलिए सेंसेक्स में ट्रेड ना करें, और जहाँ कैपिटल ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए निफ्टी पे ही रिलाय हुई, निफ्टी पे ही ट्रेड करिए, और इसमें ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पे ट्रेड करने पे एक और चीज़ है कि पहले एक्सपायरी हर दिन देखने को मिलता था, तो आपके पास ऑप्शन था कि कोई इंडेक्स अगर अच्छा साइडवेज मूवमेंट दे रहा है तो आप किसी और इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, अब ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास दो ही इंडेक्स है और वो भी निफ्टी और सेंसेक्स हैं। तो दोनों इंडेक्स सेम तरीके से बिहेव करते हैं, अगर एक साइडवेज होगा तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स भी या निफ्टी भी दोनों साइडवेज हो सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है कि आप किसी थर्ड इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। पर एक फ़ायदा ये है कि आपके पास टाइम रहेगा, आप इजी से सिर्फ एक चार्ट को आपको एनालाइज करना है, आपको बार बार किसी का चार्ट नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को समझना है, निफ्टी को प्राइस एक्शन समझ के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। साथ में अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको किसका चार्ट और देखना चाहिए, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साथ में आपको बता देता हूँ, HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर के जितने भी मेजर बैंक्स हैं उसमें, प्राइवेट बैंक्स के बात करें तो उसमें आप HDFC, ICICI, इन दोनों को और एक्सिस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, साथ में SBI को भी फॉलो कर लें। और रिलायंस काफ़ी मेजर मतलब कि इसमें उसका हिस्सा है इस इंडेक्स में, तो उसको भी आपको फॉलो करना है। बैंक निफ्टी में भले ट्रेड ना करें पर बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको एनालाइज करना है, बाकी और किसी इंडेक्स को आपको फॉलो नहीं करना। इतना फॉलो करके आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ट्रेड इसमें प्लान बना के अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सबसे पहले आपको यही है कि आप इसको प्राइस एक्शन को रीड करें, इसमें देखें कितना मूवमेंट हो रहा है, कितने मूवमेंट में कितना पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बहुत लोग ट्रेड करेंगे तो उनके वीडियोस देखिए, उनके वीडियोस देख के समझने की कोशिश करिए कैसा हो रहा है। मैं पर्सनल बताऊं तो मैं अभी फ़िलहाल नवंबर भर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं दिसंबर में ट्राई करूंगा। उसके बीच में क्या है कि मैं प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करूंगा और बीच बीच में आपको भी गाइड समझ लिया है कि यहाँ पे चेंजेस जो हुए हैं वो मेन एक्सपायरी का हुआ है और लॉट साइज का हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा स्मॉल ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर को। तो यहाँ पे अब समझ लेते हैं कि अब आपको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ तो मैंने बता दिया कि निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो कितना कैपिटल लगेगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पर क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं या फिर हमें पोजिशनल ट्रेडर बनना है? तो अब इस पर भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि आपको स्कैल्पिंग करना है कि पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडर हैं वो स्कैल्पर हैं। अब स्कैल्पिंग करना है तो आप जो पहले जैसे करते थे क्या उसी तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे 5-10 या 15-20 लोग स्कैल्पिंग कर लेते थे। इतना स्कैल्प आप लोग करते थे नॉर्मल डे में, बहुत लोग करते थे। वो भी गलत था। पर आज का जो समय हो गया है, जो नया रूल लग चुका है, उसके हिसाब से क्या आपको अभी भी पॉसिबिलिटी है इस तरह से स्कैल्प करना, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। और साथ में अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए कितना कैपिटल लग सकता है, स्कैल्पिंग के लिए कितना कैपिटल लग सकता है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर जो है स्कैल्पर है। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको क्या है कि आपको दिन में अब 1 से 2 ट्रेड करना है, मैक्सिमम 2 ट्रेड। और 2 ट्रेड इसलिए क्योंकि आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर आप मल्टीपल स्कैल्प करेंगे तो अगर आपका आज मान लीजिए कि मार्केट वैसा नहीं है जिसमें आप प्रॉफिट बना पाएँ, तो मिला जुला के आपका लॉस हो जाएगा। और लॉस जब बड़े कैपिटल से होता है तो फिर वो बड़ा डेंट हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ 2 ट्रेड करें, 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाए तो वो डे क्लोज कर दे, बहुत ही अच्छा आपका प्रॉफिट बन चुका है। और अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो भाई आपका स्टॉप लॉस टारगेट ये भी छोटा ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन जा रहा है और टारगेट छोटा है, ऐसा नहीं। आपका अगर 50 पॉइंट का टारगेट है तो आपका कम से कम 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसमें प्रॉफिट लॉस स्मॉल होता है, आपको पता है जब टारगेट और आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो प्रॉफिट लॉस भी स्मॉल रहेगा। और स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पर ही रहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि स्कैल्पिंग करते हैं, लॉस होने लगता है तो फिर वो पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हैं। अपने अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए पोजिशनल बन जाते हैं कि चलो अब 50 पॉइंट का एसएल रखते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। ये काम अब नहीं कर सकते आप। साथ में स्कैल्पिंग किसको करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिसको अपना कैपिटल को ग्रो करना है। अगर कैपिटल छोटा है और छोटा से कैपिटल को ग्रो करना है तो वो स्कैल्पिंग करें। स्कैल्पिंग में धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट बना के अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग किसको किसको करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग, तो पोजिशनल ट्रेडिंग उनको करना चाहिए जिनका कैपिटल
बड़ा है। सबसे पहली चीज़ कि जिनका कैपिटल बड़ा है उनको करना चाहिए। और उनके लिए भी क्या है, उनके लिए भी वही है कि भाई एक या दो ट्रेड, पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो वैसे एक ही ट्रेड काफ़ी होता है कि अगर या तो टारगेट मिलेगा या तो स्टॉप लॉस मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो आप भैया 100 पॉइंट का टारगेट लेके या फिर 50 पॉइंट एस एल लेके निकलेंगे, ऐसे रहता है। इसको बहुत लोग और भी ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, जैसे 100 पॉइंट का आपका एस एल रहेगा और 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा, तो ऐसा भी रहता है। तो उस हिसाब से आपका रहेगा। तो इसमें भी आपका एक ही या दो ट्रेड मैक्सिमम। टारगेट स्टॉप लॉस में बड़े होते हैं, पता ही है, जब टारगेट आपको बड़ा मिलेगा तो स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा, और प्रॉफिट लॉस बिग रहता है तो टारगेट और प्रॉफिट लॉस सब बिग ही रहेगा। ये किसको करना चाहिए भाई, जो पहले से मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए ही पोजिशनल ट्रेडिंग है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बड़ा कैपिटल लगेगा, बड़ा कैपिटल के बाद क्या है कि आपको यहाँ पे पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ये किसके लिए है, सिर्फ प्रो ट्रेडर के लिए, जिनका एक्सपीरियंस है मार्केट में 10 साल 15 साल का है, या फिर मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये है। अब यहाँ पे क्या है कि स्कैल्पिंग किसको करना चाहिए, कितने कैपिटल वालों को करना चाहिए। तो देखिए, फॉर स्कैल्पिंग कैपिटल लेस देन 1 लाख, जिसका कैपिटल 1 लाख से कम है वो स्कैल्पिंग करे, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और पोजिशनल ट्रेडर उसके लिए है कि भाई अपना जिसका कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा है वही पोजिशनल ट्रेडिंग करे, वो बेहतर रहता है। तो इसमें आपने समझ लिया कि स्कैल्पिंग किसको करना है और पोजिशनल ट्रेडिंग किसको करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसके बीच के बन जाते हैं समय समय के हिसाब से। अगर वो उनका लॉस होता है तो वो पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हैं, और अगर क्या कहते हैं प्रॉफिट होने लगता है तो तुरंत वो स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं। तो आपको अब इसमें समझना है कि आपको अब क्या बनना है। मेरे हिसाब से जिसका कैपिटल है कम है, कैपिटल ग्रो करना है, तो वो स्कैल्पिंग करे। जैसे मैं अगर मार्केट में आऊँगा तो मुझे भी स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपना कैपिटल को ग्रो करूँगा, और मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ अभी भी, तो मैं स्कैल्पिंग ही करूँगा। तो मेरे लिए स्कैल्पिंग सही है। पोजिशनल में मैं अभी नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा हो, स्कैल्पर अगर देखेगा तो उसको लगेगा बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पर वो प्रॉफिट नहीं बुक करता क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट नहीं आया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट नहीं बुक करता है, और हो सकता है वो प्रॉफिट लॉस में आ जाए, तो वहाँ पे वो सेटिस्फाई होता है। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग में। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट शो करने के बाद भी लॉस में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनका रिस्क ज़्यादा बड़ा है, टारगेट ज़्यादा बड़ा होता है। अब आपने ये सब चीज़ समझ लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जब ये रूल पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देगा, तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या इसमें आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ें है कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखने को मिलेगा वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, तुरंत तुरंत से नया रूल आएगा, और नए रूल में वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना होगा, तभी आपको ट्रेड में आना चाहिए। दूसरा चीज़, लिक्विडिटी का इशू आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लोग मान के चलिए कि लिक्विडिटी का इशू रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जिनका कैपिटल छोटा है वो तो बाहर हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। उनका उनको कैसे ट्रेड करना उनके बारे में भी बात करेंगे आगे, पर वो मैक्सिमम ट्रेडर जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो जिनका काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, जिनका एब्सेंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आपको फेस करना ही पड़ेगा। साथ में एक्सपायरी के दिन, जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे है और सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे है, तो अगर ये थर्सडे फ्राइडे ही रहता है, मान लीजिए बीच में कोई भी एक दिन का गैप नहीं रहता है और एज इट इज़ थर्सडे फ्राइडे रहेगा, तो वहाँ पे आपको क्या है कि काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो उसमें क्या है कि या तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाए या तो बड़ा लॉस हो जाए। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको थोड़ा सा इग्नोर करना होगा मार्केट को, मेरे हिसाब से तो करना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। और बहुत सी चीज़ों को आपको अब जो आप करते थे अभी तक मार्केट में, वो से सबको आपको भूल के अब नए तरीके से इसमें ट्रेड करना होगा। कंसिस्टेंसी आपको लानी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो ये पूरा तरीका था, और थोड़ा सा इशू आपको वॉल्यूम का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स फॉलो करें कि जिससे आप इस नए रूल के अकॉर्डिंग आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपने जो भी गलतियां किया हैं पास्ट में उसको भूल के, आपका कितना लॉस हो गया है वो सब भूल के, अगर आप फिर से नई जर्नी स्टार्ट करने चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना चाहिए उस पर भी बात कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा, और नए रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आपने जो भी गलतियाँ किया हैं पिछले, आप लॉस में हो या फिर आपने जो भी गलती कर चुके हैं उसको भूलते हुए नए तरीके से यहाँ पे लाना है। और मार्केट में अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी आपके लिए यहाँ पे एक बिगनिंग हो जाएगा नए मार्केट में ढालने के लिए, तो थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लॉस भी हो जाए, या हो सकता है वो आप बढ़िया इसमें कर जाएँ। तो दोनों चीज़ें हैं। तो क्या क्या रूल्स फॉलो करें इस नए रूल में, सबसे पहली चीज़ें देखिए, ये किसी भी मार्केट में जाएंगे तो आपको फॉलो करना ही है प्रॉपर नॉलेज। नॉलेज के बगैर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो नॉलेज तो आपको मस्ट यहाँ पे रखना है, और अपने आप को अपग्रेड करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है।
कंसिस्टेंट, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है मार्केट में। ये नहीं कि आप आए हैं, एक दिन ट्रेड किया, उसके बाद 1-2 महीने तक गायब हो गए, फिर ट्रेड करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको रेगुलर आपको मार्केट को टाइम देना है, भले आप ट्रेड करें चाहे ना करें, आपको मार्केट को टाइम देना है। डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तभी इसमें सक्सेस हो सकते हैं। विदाउट डिसिप्लिन आप नहीं चल पाएंगे। आपको जर्नल बनाना है, आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, आपको उसके ऊपर काम करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब के टाइम पे भाई आपको ग्रीड नहीं करना है, आपको लालच नहीं करना है कि नहीं मेरा प्रॉफिट अभी इतना हो चुका है, मुझे और प्रॉफिट बनाना है। अब वो समय जा चुका है, अब वो काम नहीं करना है, आपको सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं बता रहा हूँ कि भाई जिसके पास कैपिटल नहीं है, अब वो बहुत से तरीके यूज़ करके अपना कैपिटल को बनाना चाहेंगे, बहुत से तरीके यूज़ करेंगे कि उनको कहीं से वो कैपिटल मिल जाए ताकि वो ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने नोट में इसीलिए लिखा है, डोंट पुश योर लिमिट फॉर मैनेजिंग ए कैपिटल, मतलब कि अपने कैपिटल को मैनेज करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि ट्रेड करने के लिए लोन ले लेते हैं और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, या किसी से उधार ले लेते हैं और कहीं कुछ भी बहुत सी तरीके से मतलब कि अपने कैपिटल को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर आ जाएगा कि आपको एक हेफ्टी अमाउंट आपको हर महीने आपको देना पड़ेगा ईएमआई के रूप में अगर आप लोन लेते हैं, और जिसका असर आपके ट्रेडिंग पे पड़ेगा और वहाँ पे आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपका लॉस ही होगा। तो इससे बचने के लिए कि आपको क्या करना होगा कि आप दूसरे मार्केट में आप ट्राई कर लें, उससे अच्छा है। पर अपने कैपिटल को बढ़ाने के चक्कर में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको आगे की लाइफ में आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, और अपने लिमिट को पुश करें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं आइडिया है। तो अपने आप को देखिए, समझिए, अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट में अब आपका सर्वाइव करना मुश्किल है, तो आपके लिए बहुत से मार्केट है। आप क्रिप्टो में जा सकते हैं, फॉरेक्स में जा सकते हैं, कम्युनिटी मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी पैसे कम लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल ट्रेडर, सबसे ज़्यादा स्मॉल ट्रेडर क्या करें भाई, उनको उनके लिए कुछ बचा है कि अब ख़त्म उनकी जर्नी। देखिए बहुत से स्मॉल ट्रेडर मैं उनको जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मार्केट में अच्छा सर्वाइव किए हैं, अच्छा पैसा बनाया। मैं भी अपना आपको स्मॉल ट्रेडर ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी कैपिटल 10 से 15 हज़ार है। तो मैं कैपिटल के हिसाब से अपना टारगेट डिफाइन करता हूँ, और जहाँ मेरा लॉस होता है तो मैं कुछ दिन का गैप ले लेता हूँ। जैसे अभी मैं कुछ दिन का गैप लिया हूँ और पूरे नवंबर भर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, दिसंबर में मैं आऊँगा मार्केट में। तो यहाँ पे उनके लिए क्या है, अगर ये नया रूल लग जाता है तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। तो भाई उनके लिए सीधा सिंपल एक ही चीज़ है, मार्केट तो बहुत है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा है कि अगर इंडियन मार्केट में आपको ट्राई करना है तो आपके लिए यही है कि आप एक्सपायरी के दिन आ सकते हैं। जैसे निफ्टी में और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वेडनेसडे थर्सडे को आप ट्रेड करें, वहाँ पे थोड़ा सा पैसा आपका कम लग सकता है, उस दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर एकदम कम है, मतलब कि आप एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए यही है कि आप कम्युनिटी मार्केट में जाइए, ट्रेड इन मिनी वर्जन ऑफ कम्युनिटी मार्केट। तो मिनी वर्जन क्या है, मिनी वर्जन होता है जहाँ पे आपका थोड़ा सा पैसे कम लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। एक लॉट वहाँ पे 1200-1300 या उससे भी कम में पड़ जाता है, तो इतना मान के चलिए आपका लगता है। तो जैसे मिनी वर्जन किसका होता है, तो क्रूड ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, गोल्ड और सिल्वर हुआ, ये कमोडिटी मार्केट के सेगमेंट है, इसमें आप ट्रेड करेंगे, और इनके खासकर मिनी वर्जन में तो आपका पैसा काफ़ी कम लगेगा, ठीक है। इसमें कैपिटल आपका अगर 5 से 10 हज़ार है, आराम से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और दिन का 400 से 500 आराम से बना सकते हैं। तो स्मॉल ट्रेडर के लिए यही है कि भाई आप कम्युनिटी मार्केट में जाएं, और इसकी सारी नॉलेज वाली जो वीडियो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, कैसे ट्रेड करना है, क्या इसमें टाइमिंग है, क्या है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ हो, आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट को अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कमोडिटी मार्केट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखेंगे तो 8 वीडियोस आ चुका है, यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कैसे आप कम्युनिटी मार्केट में कर सकते हैं। इसमें भी मंथली एक्सपायरी होता है, पर इसमें क्या है, आपको एक मिनी वर्जन देखने को मिलता है जिसमें आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें कैपिटल आपका 4 से 5 हज़ार रुपये में भी आप आराम से बाई करके अपना 2-3 लॉट इसमें बाई कर सकते हैं मिनी वर्जन में, और दिन का 400-500 आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये भी करना है, अगर आपका कैपिटल एकदम कम है, तो आप इसमें जाइए, इसमें ट्रेड करिए, ये भी बहुत अच्छा है। सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक मार्केट इसका ओपन होता है, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप इसमें बहुत से वीडियोस में इसमें बनाया हुआ हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी अपडेट होता है मार्केट से रिलेटेड मैं वहाँ पे आपको देता रहता हूँ। तो यही सब मेजर चीज़ें जो चेंज हुआ है, और जिस तरीके से जो चेंज हुआ है उसको कैसे फॉलो करके हम ट्रेड कर सकते हैं उस पर है। अब यहाँ पे आपको सेटिस्फाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है अपने आप को। अगर लालच आप ज़्यादा करेंगे तो बड़े लॉस भी हो सकते हैं।
लालच को आपको हटा के, अपने इमोशन को हटा के आपको अब ट्रेड करना होगा। और ट्रेड करेंगे, छोटा छोटा कंपाउंडिंग करके प्रॉफिट बनाएंगे, तभी आपका प्रॉफिट अच्छा बन सकता है। और देखिए, मैं यहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ हूँ, अभी लेटेस्ट वीडियो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के पैसों से को इन्वेस्ट करके कितना मैं बनाया हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे बना बना के इसमें बनाया है। तो इस वीडियो को भी देखिए और सोचिए कि मैं जब मेरा कैपिटल अभी फ़िलहाल की बात करें 10 से 15 हज़ार के बीच में रहता है, और उसमें मैं ट्रेड करके पैसे बना बना के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1 लाख से ऊपर का बना चुका हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि आपको डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। बाकी क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट भी है आपके लिए, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, सब मार्केट में आप ट्राई करिए, ठीक है, पर समय देना पड़ेगा। समय के साथ ही सब कुछ होगा, विदाउट समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप जितना मार्केट को समय देंगे उतना ही मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक दिन में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप अभी तक यहाँ पे फेल हो रहे थे या लॉस में चल रहे थे, हो सकता है कि अब का जो ये नया रूल है ये आपके लिए वरदान साबित हो जाए, और अब यहाँ से आप अच्छा ट्रेड में अच्छा पैसा बना सकते हैं। बस एक ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपकी कैपिटल की साइज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ बस आपको मैटर कर सकता है। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो इसके लिए क्या करें, पर डिटेल में काफ़ी कुछ समझाया हूँ सब, और आपको शायद अगर पूरा यहाँ तक देखे होंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। और अभी भी आपकी अगर कोई क्वेरी है, आपको अभी भी कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट करिए, अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स वहाँ पे अपने भेजिए। मैं उसको जवाब देने के लिए रेडी हूँ, और मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।